नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन का एक सीरीज चालू किए थे, जिसमें से आपका 18 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज आपका 19 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, तो इससे पहले इसे न देखें तो 18 जाकर जरूर देखिएगा। उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। बहुत सारे बेनिफिट इससे आपको मिलने वाला, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से लेकर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुकुमार सेन जी हैं भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही होगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो 3 सदस्य होते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दिया गया है, प्रथम संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में क्या जोड़ी गई थी? आपको पता है 1951 में जो है पहली बार संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें जो है आपका 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची पहली संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है? यह मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 30 में इस बात को कहा गया है। अनुच्छेद 30 में इस बात को कहा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दिया गया है, दबाव का एसआई मात्रक क्या है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ठीक है ना, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है दबाव का एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान कितने जो है फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? ठीक है ना, देखिए मनुष्य के शरीर का तापमान अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो जो है मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 होता है। तो इसका जो है आपका हो जाएगा जवाब 98.6। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, यानी 37 डिग्री सेल्सियस अगर फ़ारेनहाइट में बदला जाए तो 98.6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भूप्रॉपर्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? आपको पता है एक सियाल होता है, एक सीमा होता है, एक निफे होता है। तो ऊपर वाला सियाल की बात यहां पर की गई है। तो सियाल में सबसे ज्यादा अगर मात्रा की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो है एल्युमिनियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां से ए से होगा, क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यही कभी कभी आपको लगता है एसिडिटी हो गई है, तो वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब थोड़ा थोड़ा बाहर आ जाता है तो जो है एसिडिटी आपको लगती है। अगले प्रश्न में दिया गया है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी से होगा, जांघ की हड्डी होती है। ठीक है ना, जिसे हम लोग नाम की अगर हम बात करते हैं तो फीमर बोलते हैं। ठीक है ना, उसे जो है फीमर बोलते हैं। देखिए मनुष्य के शरीर की 3 सबसे बड़ी हड्डियां अगर बात करें तो एक अल्ना होता है, एक फीमर होता है, एक टिबिया होता है। चौथी की बात करें तो बीफुला होता है। तो अल्ना, फीमर, टिबिया और बीफुला ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डियां हैं 4। ठीक है ना, और सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपीज नाम की होती है, जो कि मानव शरीर के जो है कान में पाई जाती है, जो कि जिसे कर्ण की हड्डी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को बसंत त्योहार कहा जाता है? यानी बसंत में त्योहार मनाया जाता है, बसंत के मौसम में। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, होली। होली जो है बसंत में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था, यानी कौन सी चीजों का निर्यात यानी बेचना किया जाता है व्यापार में? जवाब हो जाता है यहां पर जो है सूती वस्त्रों का निर्यात किया जाता है। ठीक है ना, सूती वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। काली मिर्च का निर्यात की अगर बात करते हैं तो केरल इसके लिए फेमस है, काली मिर्च के लिए। ये सब चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी से होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है करो या मरो का नारा दिया गया था। और आप लोग कमेंट में बताइए कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया था? इसका जवाब हो जाता है श्री अरबिंदो जी ने किया था राष्ट्रीय गीत का अनुवाद। अगला प्रश्न है, भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? यानी लेन देन बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1982 में की गई थी। 1982 में निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्फ रॉक किसका एक उदाहरण है? जवाब हो जाता है यहां पर ऑप्शन बी, अग्निमय चट्टानों का यह उदाहरण है। क्या? टर्फ रॉक। देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2 राज्यों की राजधानी भी है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, चंडीगढ़ की बात करते हैं तो 2 जगहों की राजधानी है। ऑप्शन नंबर यहां से आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दिया गया है IWT सिंधु जल संधि, ठीक है ना, के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में कौन सी नदियां शामिल हैं? यानी सिंधु की मुख्य सहायक नदियों की बात किया जा रहा है यहां पर। जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, इसमें जो है सिंधु, चिनाब और झेलम मुख्य रूप से 3 नदियां शामिल होती हैं, ठीक है ना। सिंधु, चिनाब, झेलम, सतलुज, ये सब नदियां जो है पंचनद के नाम से जानी जाती हैं। लेकिन अगर सिंधु की सीधी नदियों की बात करते हैं, सीधी रूप से मिलती हैं, और सिंधु, चिनाब, झेलम ही है। सतलज, ब्यास, सिंधु, चिनाब, झेलम ये नदियां मिलकर के जो है पंचनद कहलाती हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, यह है आपके कानपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के सेंट्रल कमांडर का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, भारतीय सेना के चारों कमांडरों का मुख्यालय जो है जहां जहां बनता है सभी लोग आप लोग देख के रखिएगा। यहाँ सेंट्रल की बात करें, जो भी भारतीय सेना के कमांडर के मुख्यालय हैं सबका जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। कमेंट में इसके जवाब भी दीजिए, और क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इसके लिए आप एक चार्ट बनाइएगा, ठीक है ना। इसके लिए आप इस तरह से एक चार्ट बनाइएगा और जो भी मुख्यालय है इस तरह से दर्शाएंगे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण करके। तो इसका जवाब हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, ये आपके लखनऊ में स्थित है। आपके लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय के सेनावृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना। यही अगर मुख्य मानवाधिकार की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो कि रिटायरमेंट के बाद ही होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन डी, जॉर्डन की राजधानी जो है अम्मान है। ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग जो है स्पैम कहते हैं, ठीक है ना। स्पैम मेल का नाम आप लोग सुने होंगे, तो इसे ही स्पैम कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दुमपुक्त उत्तर प्रदेश में कहां की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है? यानी कौन सी चीज की है जो है लोकप्रिय प्रतिक्रिया? क्या? दुमपुक्त। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, यह जो है व्यंजन पकाने की यानी खाना बनाने की अच्छी प्रक्रिया है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उर्दू शायरी में
फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया फिराक गोरखपुरी के बारे में यूपी स्पेशल से। जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी। इनका जो है असली नाम जो है रघुपति सहाय था। ध्यान रखिएगा, इन्हें जो है फिराक गोरखपुरी के नाम से जानते हैं। इनको रघुपति सहाय जी को। तो आपका ऑप्शन यहां से आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन से हैं? यहां पर जो है जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी। यहां के मुख्य जनजाति खारवार है। ठीक है ना, खरवार, कभी कभी खारवार भी लिखा रहता है, ध्यान दीजिएगा। यह मुख्य रूप से जो है बांदा जनपद में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहां पर स्थित है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी। यह है आपके लखनऊ में स्थित है। क्या? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। जवाब बनता है ऑप्शन बी। पुरुषोत्तम दास टंडन जी जो है यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया गया है उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है, जिनमें प्रत्येक में 2-4 जिले शामिल हैं? तो कुल रेंजों की अगर संख्या की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में तो आ जाता है 18। यहां पर जोन की बात मुख्य रूप से की गई है, पुलिस जोन, तो 18 जोन में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? कई बार एक क्वेश्चन पूछा भी गया है और आपको जानना भी चाहिए। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी। वर्ष 2000 में जो है स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, स्कूल चलो अभियान जो देखे थे ऐसे एक पेंसिल बनी रहती है, ऐसे एक पेंसिल बनी रहती है और उस पर जो है एक बच्चा इधर से एक बच्चा इधर से बैठा रहता है, वही जो है लोगो है स्कूल चलो अभियान का। अगला प्रश्न दिया गया है, महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक 12वें वर्ष जो है 12 वर्ष पर महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है। आप लोग कमेंट में बताइए कि इस बार इलाहाबाद वाला महाकुंभ मेला कौन से ईयर में लगेगा। कमेंट में आप लोग बताइएगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया है, यानी किसके तर्ज पर या किसके आधार पर तैयार किया गया है? जवाब बनता है ऑप्शन सी। यह जो है यूनिसिटल मॉडल पर कानून के आधार पर चालू किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक 281 एंड बियॉन्ड है, यानी 281 एंड बियॉन्ड है। इन्होंने इतना रन बनाया था इसलिए यह जो है इसका टाइटल बना है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी। यह जो है बीवीएस लक्ष्मण जी की आत्मकथा है। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? जवाब होगा ऑप्शन डी। 7 अगस्त को जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? पाकिस्तानी नागरिक की बात करते हैं। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी। खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे जिन्हें जो है भारत रत्न मिला है। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका जवाब बनता है ऑप्शन सी। यह जो है विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। अगला प्रश्न, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली महिला यानी प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए। इनका नाम था आरती साहा। आरती साहा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पक्षी को
पहली बार केरल में देखा गया है? इसका जवाब है जो है ऑप्शन ए, बफ ब्रेस्टेड सैड पाइपर पक्षी जो है इसे पहली बार केरल में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्विट्जरलैंड में ग्लेशियरों के आकार में कितनी कमी दर्ज की गई है? जवाब बन जाता है ऑप्शन डी, जो है 10% की कमी देखी गई है। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही होता है। और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में ईरान की किस महिला को यूरोपियन यूनियन का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका जवाब होता है यह थी महसा अमीनी जो को दिया गया है। ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 18 को भी पूरा कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।